रामपुर नाम के छोटे से गांव में रहते थे पंडित परमसुख। क्योंकि ये छोटा सा गांव था, इसीलिए पंडित जी को कभी कभी ही कोई यजमान पूजा पाठ करवाने के लिए मिलता था। बाकी दिन वो गांव में भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित परमसुख भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे कि सामने से कमली चाची आती हुई दिखाई दी। कमली चाची ने पानी का घड़ा सिर पर उठा रखा था। कुएं से पानी खींचकर वह ला रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ तो कमली चाची ने देखा कि पंडित परमसुख गुस्से में झुंझुलाए हुए दिखाई दिए। कमली चाची बोली, राम राम पंडित जी, क्या बात है, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लगते आपके। पंडित जी ने गुस्साते हुए राम राम का जवाब दिया और कहा, अरे कमली, तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। भिक्षा मांगने गया था तुम्हारे घर, परंतु तुम्हारी नई नवेली बहुरानी ने एक छटांक आटा तक नहीं दिया, साफ मना कर दिया। ये सुनते ही कमली बोली, क्या कहा? रामू की बहू ने तुम्हें भिक्षा देने से मना कर दिया? उसकी ये मजाल! अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? मेरे रहते उसकी हिम्मत कैसे हुई? पंडित जी, आप चलो मेरे साथ। कमली को गुस्से में देखकर पंडित परमसुख मन ही मन में खुश हो रहे थे और सोचने लगे, वाह, आज तो मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब इस सास बहू के झगड़े में ये सास जरूर मुझे भर भर के भिक्षा देगी। तब पंडित जी ने कहा, चलो कमली, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लाओ ये पानी का घड़ा मुझे पकड़ा दो, तुम थक गई होगी। पंडित जी ज्यादा भिक्षा के लालच में कमली की पूरी चापलूसी कर रहे थे। पंडित जी ने पानी का घड़ा भी उठा लिया और चल दिए कमली चाची के पीछे पीछे। घर पहुंचते ही कमली ने अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे अरे ओ रामू की बहू, जरा इधर तो आ। बहू बाहर आई, जी माँ जी। बहू, तूने आज पंडित परमसुख को भिक्षा देने से मना कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए तू इन्हें मना कर सके? ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, समझी? फिर पंडित जी की तरफ देखकर वो बोली, पंडित जी, मेरी बहू तुम्हें भिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हें भिक्षा देने के लिए मना करती हूँ। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया था हम सास बहू में झगड़ा करवाने वाला, मेरे ही सामने मेरी बहू की चुगलियाँ करता है। ये सुनकर पंडित परमसुख की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। सोचने लगे, बेकार में ही इतना भारी घड़ा उठाकर लाया और भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। पंडित जी काफी लज्जित हुए, परंतु बोले कुछ नहीं। मन ही मन में वो इस अपमान का बदला लेने की ठान लेते हैं और सोचने लगे, कभी ना कभी तो कमली को मेरी आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तब सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। पंडित जी चले गए। इधर कमली चाची के परिवार में 3 लोग थे, उसका बेटा रामू, उसकी बहू और कमली खुद। एक प्राणी और था इस घर में जो बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाता था, और वो थी कबरी बिल्ली। परंतु रामू की बहू को वो बिल्ली फूटी आंख ना सुहाती थी। घर में काम करने के लिए एक महरी आती तो रसोई का काम मिसराइन जी करती थी। बस यूं समझ लीजिए, अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर में अगर किसी से सबसे ज्यादा घृणा करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू 2 महीने हुए अपने मायके से ससुराल आई थी। वह अपने पति की प्यारी और सास की दुलारी थी। उसे अभी घर चलाने का इतना अनुभव नहीं था। वह भंडार घर की चाबी अपनी करधनी में लटकाए हुए नौकरों पर हुक्म चलाती। अब तो रामू की बहू ही सब कुछ थी। घर की सारी जिम्मेवारी सास ने उसे सौंप दी और खुद माला जपने लगी, पूजा पाठ में मन लगाने लगी। रामू की बहू अभी उम्र में बहुत ही कम थी, इसीलिए उसे घर चलाने का कोई अनुभव नहीं था। कभी भंडार घर खुला रह जाता और कभी भंडारा घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को जब भी मौका मिलता वह घी दूध सब चट कर जाती। रामू की बहू की जान अब आफत में थी। हालत यहाँ तक हो गई कि रामू की बहू
कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी रखती और रामू जब आए तब वह कटोरी साफ मिलती। रामू की बहू ने बिल्ली को पकड़ने के लिए कई तरह से मोर्चाबंदी की। उसके लिए बिल्ली को फंसाने का कटघरा मंगवाया गया, परंतु जब कटघरे के अंदर स्वादिष्ट विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए तो बिल्ली उधर निगाह भी न डालती थी। कबरी बिल्ली के हौसले बढ़ते गए और रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। रामू की बहू को मिलती सास की मीठी मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उस खीर में उसने पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे डाल दिए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरा हुआ कटोरा कमरे में रख दिया। वह कमरे से बाहर लौट आई। इतने में ही कबरी बिल्ली वहां पर पहुंच गई। उसने कटोरे को देखा, सूंघा, उसे माल अच्छा लगा और उसने एक छलांग लगा दी। खीर का कटोरा जब फर्श पर गिरा तो झनझनाहट की आवाज हुई। इधर रामू की बहू सास को पान दे रही थी। आवाज सुनते ही वह कमरे की तरफ दौड़ी और क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा था। सारी खीर फर्श पर बिखरी पड़ी थी और बिल्ली खीर उड़ा रही थी। रामू की बहू को देखते ही बिल्ली वहां से चंपत हो गई। अब तो रामू की बहू पर मानो खून सवार हो गया। उसने सोच लिया था कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि वह जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई, वह क्या देखती है कि कबरी बिल्ली उसके दरवाजे की देहरी पर बैठे हुए बड़े ही प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी बिल्ली रामू की बहू को देखकर वहां से खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। वह हाथ में एक पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली मजे से दूध पीने में लगी हुई थी। रामू की बहू को ये मौका अच्छा लगा। उसने सारी ताकत लगाकर पाटा उस बिल्ली को दे मारा। कबरी बिल्ली ना हिली, ना डुली, ना चीखी चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसराइन रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधीन की भांति बातें सुन रही थी। मेहरी बोली, अरे राम राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हुई है, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ। मिसराइन बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब बहू के सर से हत्या का पाप ना उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता, ना खाना खा सकता है। बहू, ये तूने क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई और बोली, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह से पड़ोस में फैल गई और पड़ोस की औरतों का रामू के घर पर तांता बध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। इधर पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, आज बिल्ली मर गई है, उसका प्रायश्चित करना होगा। बहुत से पकवान हाथ लगेंगे। पंडित परम सुख अपनी पोथी उठाकर कमली चाची के घर की तरफ चल दिए। पंडित परम सुख जब पहुंचे तो घर में कोहराम मचा हुआ था। पंचायत बैठी हुई थी। सास जी, मिसराइन, किस्नू की अम्मा, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने अपनी पोथी देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी तो मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या हुई है तब नरक का पता लग सकता है। मिसराइन ने कहा, यही कोई 7 बजे सुबह।
पंडित परम सुख ने अपनी पोथी के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन, माथे पर बल पड़े और स्वर गंभीर हो गया। बोले, हरे कृष्ण, बहुत ही बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है। कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, तो पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए और मन ही मन में बोले, कमली चाची, आज तू मेरे हत्थे चढ़ी है। उस दिन के अपमान का बदला आज मैं तुझसे पूरी तरह से लूंगा। और फिर वो बोले, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पंडित फिर कौन से दिन काम आएंगे। शास्त्रों में तो प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया है। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ होगा। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो अब क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 21-22 सेर से कम की तो ना होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोले सोना। पंडित जी, यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े और बोले, रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़ गया है क्या। बहू के सिर पर पाप पड़ा है, इसमें लोभ करना ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हो गया और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ करवाऊंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम में हम पूजा करवा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान। पंडित जी, इसमें तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। तब पंडित ने कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हो। 150 रुपया आप लोगों के लिए हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए खर्चा भी बड़ा लगता है। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप करते हैं। दान पुण्य में किफायत करना ठीक नहीं है। और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर
पंडित जी अपनी पोथी बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। मिश्राइन, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ पंडित जी से मिन्नतें करने लगी, तब जाकर पंडित जी शांत हुए। रामू की माँ ने कहा, और क्या होगा? 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिनों तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले ही दोनों समय भोजन कर लिया करूंगा। मेरे अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। मिश्राइन ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। यह तो ठीक कहते हैं पंडित जी की तोन तो देखो। तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का प्रबंध कर कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये सुनते ही रामू की माँ का चेहरा खिल उठा और पंडित जी ने अपना सिर पीट लिया। आज उनके हाथ से कमली चाची से बदला लेने का मौका निकल गया। अपनी इतनी दुर्गति के बाद वो बिल्ली वापस लौटकर कभी उस घर में नहीं आई। अब रामू की बहू, रामू की माँ, रामू, ये सब एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे।